गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बिफोर वेस्पर थ्योरी। ओके, तो उनको एक बार कवर कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कल हमने जो टॉपिक किया था बेटा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है? विच हैव लीस्ट चार्ज ऑन इट। जिस स्पीसीज पे लीस्ट चार्ज, तो सबसे स्टेबल कौन सी हुई? हमारी न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल पे चार्ज क्या होता है? जीरो। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मल चार्ज क्या कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है बेटा? जिस पे क्या है? लिस्ट चार्ज ऑन इट। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस में फर्स्ट है बेटा केस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन जब H2 मॉलिक्यूल बनाता है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। इट कंप्लीट इट्स डुप्लेट नॉट ऑक्टेट। सो इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देर इज फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो क्या था कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, तो इट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट नॉट डुप्लेट। ओके, तो ये क्या है? हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करने की कोशिश करता है? डुप्लेट। तो ऑक्टेट रूल की फर्स्ट लिमिटेशन है इन फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपो का मतलब बेटा लेस। एग्जाम्पल मान लिया, हमने ले लिया बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। मतलब क्या है बेटा? एक्सप्लेन करेंगे। BF3 देखिए, BF3 के अंदर एक तो बोरोन एटम है और एक फ्लोरीन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7। फाइंड आउट कीजिए बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। एक बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताए हैं कितने हैं? 3। एक फ्लोरीन में 7 हैं बेटा, 3 में कितने होंगे? 21। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24। अब लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। एक बोरोन है, 1 2 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। हर फ्लोरीन पे बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही तीसरे फ्लोरीन पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना करने से बेटा देखिए, हर फ्लोरीन का तो क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हमारा इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इस बोरोन का अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 8। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये हमारा क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। उसके बाद हम बेटा डिस्कस करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स को। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को ही हम क्या बोल देते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, PCl6। थर्ड पॉइंट है इन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, इन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, या इलेक्ट्रॉन रिच की बजाय हम क्या बोल देते हैं बेटा?
इन हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स, इन हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच या हाइपरवेलेंट कंपाउंड में हमने एग्जांपल ले लिया बेटा, जैसे PCl5 का या SF6 का या IF7 का। तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 5 है, तो 5 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। सल्फर फ्लोरीन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बना रहा है? 6, तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। आयोडीन फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 7। अगर 7 बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में कितने हो गए? 14। तो ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। और एक्सेस में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर। उसके बाद फोर्थ है बेटा इन नोबल गैसेस, इन नोबल गैस कंपाउंड्स। अब नोबल गैसेस के अंदर क्या है बेटा? इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? जब इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट, तो ये टेंडेंसी शो करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बट ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जिनोन के नोबल गैस के कुछ कंपाउंड ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ये आपको +2 में 12th में बताएंगे पी ब्लॉक यूनिट के अंदर कि साइज बड़ा होने से नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इजीली क्या हो सकता है? डिस्टोर्ट। और 5वीं लिमिटेशन है बेटा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक ओड इलेक्ट्रॉन जैसे NO है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो ओड इलेक्ट्रॉन से तो बेटा कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो अभी तक इसका भी नेचर डिस्कवर नहीं हो पाया है कि एक ओड इलेक्ट्रॉन से कैसे कोई भी केमिकल बॉन्ड कंप्लीट बन पाता है। तो हमने 5 लिमिटेशंस की बेटा ऑक्टेट रूल की। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। थर्ड, हाइपरवेलेंट कंपाउंड। फोर्थ, नोबल गैसेस कंपाउंड एंड फिफ्थ इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट लिमिटेशन है बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर in molecules like hydrogen molecule, chlorine molecule in which there is no ion। क्योंकि मोलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है, तो कोई भी कैटायन और एनायन भी नहीं है, तो ना तो कोई आयन है और ना ही इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपरली। ओके, उसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स की शेप अभी हम वेस्पर थ्योरी करेंगे। ट्रायंगुलर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लीनियर होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला तो ये नहीं बता पाया बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिनके अंदर ना तो कोई आयन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्पीसीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं बता पाया और बॉन्ड के बनने के दौरान कौन सी एनर्जी रिलीज होती है। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा हम वेस्पर थ्योरी। V इज फॉर वैलेंस, C इज फॉर शेल, E इज फॉर इलेक्ट्रॉन, P इज फॉर पेयर, R इज फॉर रिपल्शन। ओके, तो वेस्पर थ्योरी क्या है बेटा? वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। इस थ्योरी में से हमेशा एक टॉपिक कवर होता ही है, मॉलिक्यूल्स की शेप। तो इस शेप के अंदर सबसे पहले देखिए बेटा, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। एक बार स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम repel each other in such a way that
in such a way that repel each other in such a way that there is no further repulsions takes place. There is no further repulsion. There is no further repulsions between them. अब जब बेटा रिपल्शन ही नहीं होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। मतलब क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, उसको मान लिया हमने M, ओके। अरेंजमेंट ले ली हमने, मान लिया स्क्वायर प्लेनर, या सबसे सिंपल लीनियर ले लेते हैं। ये दो हैं क्या बेटा इसके साथ बॉन्ड, और ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम। तो इन लिगेंड्स की, या लिगेंड्स की बजाय अभी आप 11th में हैं तो क्या बोल सकते हो इनको, सराउंडिंग एटम्स। एक मेटल के सराउंडिंग में जो एटम्स हैं, तो मेटल के सराउंडिंग एटम्स की अरेंजमेंट मेटल के साथ इतनी होगी कि ये बॉन्ड मेटल से दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो इनमें रिपल्शन बेटा, रिपल्शन क्या होगा, कम से कम। अगर रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि जितना रिपल्शन ज़्यादा होता है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, दी सराउंडिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम should be such that there is no repulsion between them and they are far apart from each other in such a way that there are no repulsions, minimum energy and maximum stability. Okay, कल के वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड शेप्स, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, if any doubt please ask in a Zoom classes. Okay, thank you beta.